करता हूँ इस्तकबाल अपने आवास पर इतने अल्प समय में सूचना पाने के बाद आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए। सुल्तानपुर जनपद में जो घटना घटी है 23 तारीख, शायद ऐसी घटना आज तक हम कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं सुने थे। मिश्रा जी आइए। की घटना की पुनरावृत्ति जो अभी पहले कहा था उसको फिर दोहरा रहा हूँ कि ऐसी अभूतपूर्व घटना शायद आप लोगों के भी संज्ञान में अभी तक में घटी होगी। हत्याएं होती हैं, गोली मारी जाती है, लोगों को मारा जाता है, लेकिन इस तरह की जघन्य हत्या कि मारने के बाद भी ड्रिल मशीन चलाई जाए, अब एक नहीं 4 बार चलाई जाए। सोचिए आप कितनी वेदना, कितनी तड़पन, कितनी पीड़ा हुई होगी, उसका एहसास हम लोग नहीं कर सकते। अब आप लोगों की इसलिए और धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इस घटना पे बहुत कुछ ठीक। दो बजे आइए पर देखा है, जो मैं गया हूँ परसों। हेलो, कल उनके परिवार से मेरी मुलाकात हुई। हाँ, आपको आना है। और जो वहाँ पर स्थिति है, सभी लोग सहमे हुए हैं, खास तौर से उनकी धर्मपत्नी काफी सहमी हुई है। उनसे पूछने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि उन्हें न्याय मिल पाएगा। और जो हमने भी वार्ता किया कप्तान से, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो उन्होंने कोई स्वमोटो एक्शन लिया हो। बिना किसी धरातली रिपोर्ट के, किसी के डिक्टेशन पर यह बात कह देना कि साहब ये संदिग्ध है, ये मान के चलिए कि उसकी कार्यप्रणाली में कहीं नचरता आ गई है। तो मेरा निवेदन यह है, जो उनकी विधवा ने, डॉक्टर साहब की विधवा से मेरी बात हुई, उनको न्याय दिलाने के लिए सबसे जरूरी है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। और ये बात मैं कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं आप सब लोगों के सामने कि आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा और जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे निवेदन करूंगा और पूरे संगठन से निवेदन करूंगा कि इस चीज पर पाठक जी इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। पाठक जी, सीबीआई जांच के कुछ कायदे हैं, कुछ नियम हैं, कुछ मानक हैं, कुछ मान्यताएं हैं। जब केस ओपन है, हर चीज ओपन है, तो सीबीआई मांग क्यों? अभी सीबीआई जांच की मांग क्यों? मैं इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। जहां पर, क्योंकि हत्या एक ने नहीं किया है और इसमें जितने चश्मदीद गवाह हैं, आसपास के मकान में महिलाएं चिल्लाती रही, बच्चे चिल्लाते रहे कि ये मर जाएगा, लेकिन दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता रहा। सारी घटनाएं सबने देखी है, आसपास के मकान में रहने वाले लोगों ने देखी है। लेकिन आज की स्थिति में अगर कोई चश्मदीद गवाह की बात करें तो शायद ही कोई खड़ा होगा। और चश्मदीद गवाह जब तक नहीं होगा, मर्डर का चश्मदीद गवाह नहीं होता है तो नहीं चलेगा। आप तो वकील, मैं आप क्या बात करूं आपसे, आपके सामने मैं क्या कहूं? अदालत तो सबूत मांगती है अदालत, और सबूत इस पुलिस के बल का नहीं है, बूते का नहीं है जो उपलब्ध करा पाए। कम से कम सीबीआई इस मामले में, सीबीआई के सामने लोग अपना बयान दर्ज करा सकते हैं और बिना किसी अच्छा लगाओ डर के वो लोग अपनी बात कह सकते हैं और इनको न्याय मिल सकता है। सर घनश्याम तिवारी जी की आप लोग जानते हैं और लिखे भी खूब है, आप लोगों ने अपने माध्यम से खूब कहा भी है कि निशंस हत्या हुई है। ये किस कोर्ट में इसको हम रखें, निशंस में रखें कि जिहादी में रखें कि और किसी कोर्ट में आएगी, हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग स्वयं शब्द ढूंढ लीजिएगा। ये बड़ी ब्रूटल मर्डर है। मर्डर तो मार के छोड़ दिया जाता है, लेकिन मारने के बाद या ड्रिल मशीन लगाई जाए, वो चलाई जाए, हड्डियों में घुसेड़ी जाए, तो शायद ये मानवता के बहुत बहुत विपरीत है, बहुत दूर है। मंत्री जी, जो अब तक की कार्रवाई प्रशासन दिखा कार्रवाई है, जो थोड़ी बहुत कार्यवाही हुई है उसको तो हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, पूरे जनपद के लोगों ने देखा है। लेकिन और कड़ी कार्यवाही की और त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है और होनी चाहिए कड़ी कार्यवाही। बाबा का हाँ, बुलडोजर चला तो खाना पूर्ति है। अब बुलडोजर चला, क्या है कैसे है वो फिर आगे विचारणीय बिंदु है, उसको आगे देखा जाएगा।
ये जो क्या प्रमुख मांगे देखिए ये है कि 1 करोड़ उनको उनकी पत्नी को मुआवजा दिया जाए और उनके चूंकि डॉक्टर घनश्याम तिवारी संविदा पर नियुक्त थे, संविदा के होते, तो शायद संविदा का ये नियमों में आता है, जहां तक मैंने जानकारी किया शायद नियमों में आता है, तो उनकी पत्नी को सर्विस दिया जाए। मंत्री जी आपकी ही सेंस की सरकार है, कार्यवाही हो रही है लेकिन उतनी तेज नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, तो वही मैं भाई आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए। चौकी से 100 मीटर की घटना बताई जा रही है मंत्री जी, तो कहाँ गया वो लाइन आर्डर? अब देखिए घटनाएं भैया जो घटती हैं, घटने वाली घटनाओं को रोका जा सकता है यदि सतर्कता पहले से बढ़ती जाए तो। इसमें हमको लगता है कि पुलिस की उदासीनता रही, सतर्कता नहीं बढ़ती गई। और आपको यहाँ की पुलिस पर भरोसा नहीं है जी, क्या समझा जाए? आप चाहे जो समझे, देखिए इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अगर कोई अधिकारी अपने कुर्सी पर बैठ के अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी है, तो कम से कम जो सच है उसे बताना पड़ेगा। और जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक सरकार को नहीं मालूम है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे, हम ही लोग हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें ले आएंगे। और हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो हमारी सरकार के नाक के नीचे, हमारी सरकार के तंत्र में कोई अगर बोल्ट ऐसा है जो ढीला काम कर रहा है, तो उसको टाइट करने की जरूरत है। इसलिए जरूरत यह है कि हम ही सब लोग संज्ञान में लाएंगे माननीय मुख्यमंत्री को, और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बात। मैं कि आज इस बाइट के माध्यम से इतनी जागरूकता इस जनपद में, इस शहर में, यहाँ के कस्बों में, गांव में आपके माध्यम से पहुंच जाए, मेरी अपील भी पहुंच जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग 11 बजे तक तिकोनिया पार्क पहुंच जाए। जहां तक अभी एक अनिल जी ने प्रश्न उठाया था, बड़ा समीचीन प्रश्न उठाया था कि वाहन जो आएंगे, दुपहिया वाहन या 4 व्हील, तो आपके माध्यम से सूचित कर रहा हूं कि दुपहिया वाहन और 4 व्हील खुर्शीद क्लब के मैदान में खड़े किए जाएंगे। उसके